ट्रस्ट है जो पूना में रजिस्टर्ड है, ग्वालियर में कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। और ये जो कुछ भी संपत्तियों का विक्रय कर रहे हैं ये ग्वालियर के नाम से कर रहे हैं। सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट में केवल 4 संपत्तियां रजिस्टर्ड है जो पूना में है। बाकी सारी संपत्तियों को इन्होंने फर्जी तरीके से अलग अलग मतलब दांव पेच करके प्रशासन के साथ मिलकर इन्होंने अपने नाम करवाया है। ऐसे ही जो भूतेश्वर मंदिर की जो ज़मीन है ये लगभग 4 बीघा से ज़्यादा है, जिसमें से ये 3-3.5 बीघा ज़मीन बेच चुके हैं 2003 और 2004 में। इसमें इन्होंने क्या किया है कि एक व्यक्ति के साथ इन्होंने कुशवा था कोई, उसके साथ इन्होंने एक केस लगाया और उसमें इन्होंने मतलब वो ज़मीन में 89 में 89 में इन्होंने अपने नाम करवा ली। 89 से लेकर के 2012 में इन्होंने क्या किया है, जो भूतेश्वर मंदिर है ये 1935 से औकाफ डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड है। औकाफ डिपार्टमेंट में जो जमीन रहती है वो उसमें मूर्ति जो होती है वो मालिक होती है। तब से लेकर के आज तक, आज की दिनांक तक भी भूतेश्वर मंदिर जो है वो औकाफ डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड है। 2003 में कमिश्नर ने कलेक्टर से इस बारे में जानना चाहा था, तो एक पत्र के माध्यम से कमिश्नर ने भी, वो कलेक्टर ने भी इस ज़मीन को 2003 में, जो इसकी कॉपी आपको जो दिया गया उसमें लगी हुई है, उसमें भूतेश्वर मंदिर की माना है और औकाफ डिपार्टमेंट की माना है। इसके बाद 2003 में ही सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट के सचिव ने इसको क्या नाम है, जो ये रहता है पंजीयक लोक न्यास का, उसको एक लेटर दिया कि हमको एनओसी चाहिए। तो उन्होंने उस पत्र का हवाला देते हुए, कलेक्टर के पत्र का हवाला देते हुए मना कर दिया कि आपको एनओसी नहीं दी जा सकती। इसके बावजूद इन्होंने ये जमीन बेच दी। और इन्होंने ये जो कुछ भी किया हुआ है, जैसे इनके वकील हैं अंकुर मोदी, उन्होंने एक नोटिस पहुंचाया इनको 2020 में जनवरी के महीने में, 1 जनवरी है ये, 4 जनवरी इसको पहुंचाया है कि आप इस मकान को खाली करिए। और इधर जब एक पीसी हमारी तरफ से, भक्त मंडल की तरफ से भोपाल में भी ली गई थी, तो उसमें उन्होंने जवाब दिया कि ये हम इनको जानते ही नहीं है। बाकी महल के कई कारिंदे हैं जो आकर के इनको परेशान करते हैं, और जितनी भी ज़मीन है ये इन्होंने 2003 में बेच दी। जबकि ट्रस्ट द्वारा कोई भी ज़मीन अगर बेची भी जाती है तो बिना परमिशन से नहीं बेची जाती। तो जितनी भी ज़मीन उन्होंने बेची है वो सारी की सारी ज़मीन बिना परमिशन के और अवैध तरीके से बेची है। और ये जो ट्रस्ट है, कहीं तो कहते हैं सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट ग्वालियर, कभी कहते हैं सिंधिया देवस्थान न्यास, जबकि ग्वालियर में ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड ही नहीं है। और जो संपत्ति इनकी रजिस्टर्ड है पूना में, जिसका 931 ए नंबर है, वहाँ पर केवल 4 संपत्ति रजिस्टर्ड है। पता नहीं किस ट्रस्ट के द्वारा ये संपत्ति अपने नाम करवा लेते हैं, फिर उसको बेचते हैं। और आज दिनांक तक इन्होंने कोई भी जो संपत्ति बेची है उनको चेक द्वारा जो पेमेंट आता है वो किस खाते में जमा करते हैं, ना कहीं इसका लेखा जोखा उन्होंने दिया। तो इस प्रकार से अवैध तरीके से सिंधिया देव, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि 1948 के बाद सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट द्वारा जो भी जमीन बेची गई है वो 100% अवैध है। और इस बात का प्रमाण भूतेश्वर मंदिर वाला भी है और कई ट्रस्टों की वो आगामी हमने थोड़ा और पता किया, जिसमें कोटेश्वर मंदिर भी है और 2-3 मंदिर अभी इन्होंने 15-20 लोगों को और इन्होंने नोटिस दिए। वो लोग भी हमारे संपर्क में आए जब उन्हें पता लगा कि ये थोड़ा सा भूतेश्वर मंदिर वालों को परेशान कर रहे हैं, तो वहाँ भी इन्होंने इसी तरीके से काम किया है। और तो और इन्होंने कई संपत्ति ट्रस्ट के द्वारा ऐसी बेची है जो उनके नाम ही नहीं है, संपत्ति नाम नहीं है और रजिस्ट्री कर दी है। ऐसा संभव हो सकता है कभी? और कुछ संपत्तियां आज भी उनके नाम नहीं है और बेच दी इन्होंने 2009-10 में। तो बहुत सारे इस प्रकार से इलीगल काम कर रहे हैं और साथ में इनको काफ़ी तरीके से परेशान कर रहे हैं। इसमें हमने सारे लेटर भी लगा दिए हैं जो आपको मतलब उसमें वो मिलेगी। और ये एक बात और कहते हैं, आर्टिकल 363 का हवाला देते हुए, जबकि आर्टिकल 363 ये कहता है कि ये किसी भी न्यायालय में जाकर के कोई भी काम, कोई भी न्याय के लिए वो नहीं कर सकते। और इन्होंने जो दूसरा जो उनको नोटिस, जो एसडीएम ने जो ऑर्डर किया है उसमें 2 चीज़ दी है। 13 अगस्त 1948 के एक लेटर का जिक्र किया है कि उसके द्वारा भूतेश्वर मंदिर की जमीन इनके नाम आई है। तो उस लेटर का भी हमने हवाला देकर के इसमें आपको स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा उसमें कुछ भी नहीं लिखा गया। बाकी और
इसमें कुछ पूछना चाहें तो आप देखें।